आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपकी होने वाली है। प्रोडक्ट क्या है, हमारा बेस है सर। प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेने के लिए हमारे आपके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर आएंगे जो हमें और आपको प्रोडक्ट के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले सर को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जितने लोगों ने अभी तक अपना वीडियो बंद रखा वो ऑन करके बैठे, जहां भी हो। दूसरी बात क्या है सर कि जितने भी लोग अभी आपकी टीम से नहीं जुड़े हैं उनको जल्द से जल्द जोड़ने के लिए आप कॉल करें तो बोले लिंक से कनेक्ट हो। क्योंकि एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर कि बहुत सारे लोग मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर्स के पास कॉल आते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या में कौन सा प्रोडक्ट दूं, या तो फिर ये प्रोडक्ट सर कैसे यूज किया जाए, या तो सर कॉम्बिनेशन क्या होगा। जब ये सब सारी बातें आती हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं इन सब चीजों के बारे में पता नहीं पाते। ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका सिर्फ एक कारण है, ठीक है, कि आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। एक ही बात कहूंगा सर कि जितने भी अभी तक आपके टीम के लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग में अभी नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। जो जुड़े हुए हैं वो वीडियो ऑन करके बैठे। बात मेरी क्लियर? प्रोडक्ट के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। तो तैयार हैं आप लोग? आप बताइए। शरीर के होते हैं, आपकी शारीरिक समस्याओं पे हैं, आपके शरीर में होने वाली कमियों को पूरा करने के लिए हमारे इमोशनल केयर के। तो इन सभी को आप तभी लोगों को समझा पाएंगे जब खुद आपको समझ होगी, जब खुद आपको अपने शरीर के बारे में इसकी थोड़ी सी आइडिया रहेगा कि हाँ भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, इस तरीके से ये काम करता है, इसमें क्या क्या चीज पड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग ट्रेनिंग में बताने का प्रयास करते हैं। और रही बात समस्या, तो आप सभी को पता है कि फाइटर हमारे प्रोडक्ट जो है आजकल की जो हमारी शारीरिक समस्याएं होती हैं जो एक्चुअली हमारे जीवन में खान पान की वजह से, थोड़ा रहन सहन की वजह से गड़बड़ हो गया है, तो उन समस्याओं में हमें किस तरह के प्रोडक्ट को मिला के देने से क्या लाभ होता है ये भी आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से पता चलता है। तो इसका ये मोटिव होता है, और जितना ज्यादा आप इसके बारे में जानेंगे तो किसी के सामने हेल्थ के बारे में या किसी के प्रोडक्ट के बारे में बताने से हिचकिचाओगे नहीं, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और यही जरूरी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, और आज हम क्या करने वाले पहले वो बात कर लेते हैं। देखिए फाइटर, कुछ समय से जो है अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है चल रही है। तो हमने शुरुआत कह लीजिए कि अभी हमने 2 ट्रेनिंग कंप्लीट करी है अपनी। तो इसमें हम लोगों ने अपने संस्था के कुछ प्रोडक्ट कवर करे हैं। हमारे पास वेलनेस केयर के प्रोडक्ट हैं, फूड केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी पर्सन केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, एग्रीकल्चर, होम, और ये रेंज है। तो हमने पहली ट्रेनिंग में वेलनेस केयर के थोड़े प्रोडक्ट्स कर लिए। आज की इस ट्रेनिंग में पिछले ट्रेनिंग में हम लोगों ने वेलनेस केयर के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, थोड़े होम केयर, ये प्रोडक्ट्स हमने देखे। आज की ट्रेनिंग में हम क्या देखेंगे वो बता देता हूँ। देखिए, आज की ट्रेनिंग में हम लोग फूड केयर के प्रोडक्ट्स को देखेंगे, और फूड केयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास 56 होते हैं। तो टोटल हम नहीं देख सकते, थोड़ा देखेंगे, मतलब 30-32 प्रोडक्ट आप आराम से देखेंगे। और बीच बीच में अगर किसी समस्या की बात आती है तो उन समस्याओं पे भी अगर प्रोडक्ट मुझे बताना है तो मैं जरूर उसको बता दूंगा। जितने भी नए फाइटर्स हैं तो उनको भी नई नई बातें पता चलती है। बस आप ये है कि आप थोड़ा ध्यान से सुनने का और लिखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारी बातें होंगी जो आपको पहले कभी सुनी नहीं होंगी, मे भी पता भी ना हो, तो वो सारी चीजें जो है आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से पता चल जाता है। तो सबसे पहले काम ये करूंगा कि मैं आपके बीच में एक स्लाइड शेयर करूंगा, और उस स्लाइड पे प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा वो स्क्रीन पे भी आपके दिखेगा। तो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे, और धीरे धीरे करके हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो गिव मी 30 सेकेंड, मैं आपके बीच में जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर हम बाकी बातें करते हैं। जस्ट मिनट।
तो फाइटर आप सभी के स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट की स्लाइड आ चुकी है और यहाँ से हम लोग अपने फूड केयर के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये फूड केयर प्रोडक्ट्स किस लिए होते हैं, हमें क्या इसकी जरूरत है या ऐसे ही है, क्योंकि आपको तो क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग मिल जाते हैं, फील्ड में अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। तो देखो आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे शरीर की जितनी भी शारीरिक समस्याएं होती हैं उसके दो कारण होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई आपकी शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं चल रही हैं उनमें संतुलन कितना है, वो कितने अच्छे तरीके से आपके शरीर में कर चल रही है और आपका शरीर कैसे काम कर रहा है। दूसरी दिक्कत ये होती है कि हमारे शरीर में किसी भी चीजों की जो आवश्यकता है आपके शरीर को काम करने के लिए, उसको ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, जिसको हम पोषक तत्व बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब देखो कि आज आपके शरीर में इन पोषक तत्वों की क्या है, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई है। मतलब ये है कि ये कम भी हो रखा है, ज्यादा भी हो जाता है। अब ये दोनों ही स्थिति हमारे लिए नुकसान है। तो थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे देखो ग्लूकोज आपके ब्लड में होना चाहिए काम करने के लिए, नहीं तो आप कमजोर रहोगे, आप काम ही नहीं कर सकते। और यदि ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो शुगर हो जाता है। कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया, शरीर यूज नहीं करेगा तो स्टोन बन जाता है। ऐसे ही बॉडी में कैल्शियम कम हो गई, हड्डियों के रोग लग जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और आज हमारे शरीर में कम इसलिए है क्योंकि हम अपने भोजन का, यानी जो हम भोजन करते हैं उस भोजन का चयन हम किस आधार पे करते हैं। हमारा जो हमें खाना पसंद है हम वो ले लेते हैं, हमें जो सुविधा लगता है कि भाई 2 मिनट में 4 मिनट में जो चीजें बन जाए फास्ट फूड टाइप, वो हम खा लेते हैं। तो भाई देखो वो आपकी भूख को तो मिटा देगा लेकिन शरीर की हर जरूरतों को पूरा करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और यही कारण है कि शरीर में कमियां हो जाती है और ये कमियां भी आपको धीरे धीरे अंदर से ही कमजोर कर देती है। तो आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम लोग अपने शरीर में होने वाली कमियों की वजह से जो आपके शरीर में समस्या होती है उस पे चर्चा करेंगे और उसके प्रोडक्ट के बारे में और जो भी शरीर में समस्या रहेगी उसके वजह से उस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट दिख रहा है इसका नाम है बेरी डॉग जूस। देखो बेरीज जो होते हैं ये एक तरह का फल होता है और ये बेरीज अलग अलग के होते हैं। जैसे हमारा अंगूर भी एक बेरी का ही फॉर्म होता है, आपका जो है फाइटर, और उसको ड्राई करके हम लोग किसमिस बनाते हैं, उसका वो भी एक बेरीज का ही फॉर्म है। क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, कोजी, ये भी एक बेरीज है। इनका क्या फायदा है भाई हमारे शरीर में, इतना क्यों इनकी जरूरत है। देखो बेरीज जो होते हैं सबसे अच्छी बात इनमें ये होती है कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट बड़ा ज्यादा होता है। एक्चुअली क्या है कि आपके शरीर की जितनी भी शारीरिक समस्याएं होती हैं तो एक ही समस्या के होने के हजारों कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कारण बहुत ही मुख्य होते हैं तो हम वही जानते हैं। लेकिन हमारे शरीर में कोई भी समस्या है उसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि आपके बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाते हैं और जब तक वो कम नहीं होगा आपकी शरीर की समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो अपने ज्यादातर प्रोडक्टों में एंटीऑक्सीडेंट है लेकिन कुछ प्रोडक्ट में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट है। तो बेरी डॉग जूस वही प्रोडक्ट है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, नंबर 1। दूसरी बात, इसके अंदर विटामिन भी बहुत ज्यादा होते हैं। कौन से भाई? विटामिन ए और सी। ये कहाँ काम करेंगे? आपकी त्वचा के लिए। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए होता है और भी अन्य प्रकार के विटामिन हैं। इसमें फाइबर बड़ा होता है तो आपकी त्वचा को मदद करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हार्ट के लिए सबसे बढ़िया फल क्या होता है जो हार्ट को अच्छा रखता है, उसकी समस्याओं को दूर करता है, तो बेरीज ही होते हैं। तो हमारा जो बेरी डॉग जूस होता है इसका हम पर्याप्त यूज कर सकते हैं और कई सारे प्रोडक्टों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो किन जगहों पे लाएंगे वो थोड़ा सा आप जानिए, किस तरीके से प्रयोग में लेंगे वो भी जानिए, थोड़ा सा किस प्रोडक्ट के साथ लेंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, बेरी डॉग जूस आप उन व्यक्तियों और महिलाओं को मत दीजिए जिनको किसी भी प्रकार की शुगर की समस्या रहती है। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा मीठा रहता है तो ब्लड शुगर बढ़ सकता है, तो इसका हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो उनको तो मत दीजिए। इसके लिए और भी प्रोडक्ट है जहां भी बेरी डॉग जूस का यूज होगा, मैं एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बता दूंगा। पहला बात तो ये रखिए, इसको सिंगल डोज कितना लेना चाहिए, तो 25 से 30 ml इसका सिंगल डोज होता है। मतलब अकेले अगर आपको बेरी डॉग जूस लेना है तो 25 से 30 ml नीचे, और किसी प्रोडक्ट के साथ मिला के लेते हैं तो 20-25 ml के आसपास थोड़ा कम कर लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। किस प्रोडक्ट के साथ मिला के लिए कौन सी समस्या में, वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन के बारे में, उसके बाद हार्ट की समस्या। देखिए हमारे शरीर की जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, त्वचा की समस्याएं होती हैं।
तो त्वचा की सारी समस्या नहीं, त्वचा की वो समस्याएं जिसमें थोड़ा सा आपको दाग हो जाते हैं, छाइयां पड़ जाती हैं, थोड़ा सा इस तरह की अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फेस वॉश और क्रीम वगैरह लगाने का यूज कर लेते हैं। अच्छी बात है, वो जरूरी होता है। आपकी त्वचा को हमेशा हम दो तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि आप क्या लगाते हो और दूसरा आप शरीर में क्या पोषण देते हो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो लगाने के प्रोडक्टों में जब भी किसी को छाइयां, दाग धब्बे स्किन पे हो जाते हैं, आप स्ट्रॉबेरी फेस वॉश या कीवी का फेस वॉश एक यूज कर सकते हैं। और दूसरा आपको चाहिए होगा अपना जो फाइटर किसी का अपना जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपका होगा एलोवेरा सैफरन जेल। इनमें से कोई एक ले लीजिए। तो ये दो लगाने के प्रोडक्ट। पीने में कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, काफी जरूरी है। नंबर 1 पे जो प्रोडक्ट आता है त्वचा के लिए, सबसे नंबर 1 पे शॉर्ट 30 आता है। अगर आपने किसी भी व्यक्ति या महिला को शॉर्ट 30 दे दिया स्किन के लिए तो फाइटर कुछ भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो प्रोडक्ट केवल स्किन ही नहीं, आप देखेंगे उसको हम कई सारे जगहों पे यूज करेंगे। कमाल का प्रोडक्ट बना है वो। तो 30 ml एक शॉट पर डे देना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, अगर किसी ने शॉर्ट 30 नहीं लिया तो कुछ दूसरा ऑप्शन, ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ। तो एलोवेरा सिरप आ जाता है आपका, उसको आप 25-30 ml खाली पेट दिन में 2 बार सुबह शाम ले लीजिए। एलोवेरा सिरप के अलावा अगर मैं बात करूं तो बेरी डॉग जूस 20 ml हो सकता है खाने के बाद, नोनी हम 20 ml यूज कर सकते हैं, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल यूज कर सकते हैं। सभी स्किन के प्रोडक्ट है। तो ये आपके स्किन प्रोडक्ट। अब बात करेंगे हार्ट की समस्या। देखिए फाइटर, हम लोगों के शरीर में सबसे बड़ी दिक्कत आज ये है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की हार्ट की समस्याएं हमें हो। तो देखो पिछले ट्रेनिंग में भी मैंने कुछ प्रोडक्ट आपको हार्ट की समस्याओं पे बताए थे, या उसके पिछले में बताए थे मैंने। तो हम दोबारा से उस पर बात कर लेते हैं। देखो बहुत ज्यादा तो नहीं, बट शॉर्ट में प्रोडक्ट समझ लीजिए, जब उसका नंबर आएगा तो डिटेल में बात करेंगे। जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, ट्राइग्लिसराइड उनके ब्लड में बढ़ता हो, ब्लॉकेज की समस्या रहती हो, तो ये हार्ट की समस्या। इन समस्याओं में हमें क्या चाहिए, नंबर 1 पे प्रोडक्ट आता है कार्डियोडॉक रस। कार्डियोडॉक रस जो होता है 20 ml 2 बार खाने के बाद प्रयोग में लाया जाता है। कार्डियोडॉक रस लेने के थोड़ी देर बाद आप जो है नोनी या बेरी डॉग जूस, अगर शुगर वगैरह नहीं है तो बेरी डॉग जूस ही दीजिए, मात्रा 20-25 ml 2 बार रहेगी। और जिनको बेरी डॉग जूस नहीं दे सकते कोई बात नहीं, आप उनको नोनी दे दीजिए 20 ml। साथ में जो है एक आपका विटामिन टैबलेट होना चाहिए और दूसरा आपका तुलसी होना चाहिए। ये 4 प्रोडक्टों की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, ये 4 देने ही देने होते हैं। इसमें आप थोड़ा सा एक चीज एक्स्ट्रा लिखिएगा कि अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को हार्ट की समस्याओं में उनके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाए तो हम लोगों को एक्स्ट्रा ओमेगा डॉग कैप्सूल की जरूरत पड़ती है 1 कैप्सूल खाने के बाद। और ओमेगा का मैं अभी थोड़ा सा यूज बता दिया, आगे भी आपको दिखेगा वो प्रोडक्ट, तो याद रखिएगा थोड़ा। तो दिस इज डन। हमने बेरी डॉग जूस देख लिया। अब इसके बाद का जो प्रोडक्ट है उस पर थोड़ा, अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट इज बेरी डॉग कैप्सूल। दोनों में देखो कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। मैंने आपको इन दोनों का जो फायदा है मिला के बता दिया है। तो आप चाहे जूस यूज करिए चाहे कैप्सूल यूज करिए, बात सेम होती है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जूस यूज करेंगे तो भी वही फायदा, कैप्सूल तो भी वही फायदा। बस अंतर सिर्फ इतना है, एक लिक्विड है एक सॉलिड है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। अगली प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट इज कर्कीडॉग ड्रॉप। कर्कीडॉग ड्रॉप जो है फाइटर कर्क्यूमिन को बोलते हैं। देखिए कर्क्यूमिन की अगर मैं बात करूं तो ये कर्क्यूमिन एक्चुअली होता क्या है। देखो हमारे हल्दी जो होता है दोस्तों, हल्दी पूरी दुनिया में फेमस है। हल्दी की वजह से नहीं, उनके औषधि गुणों की वजह से। और हल्दी के जो भी औषधि गुण होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, कर्क्यूमिन के वजह से होते हैं। उसमें कोई जादू चमत्कार नहीं है। कर्क्यूमिन एक तत्व होता है, उसी की वजह से वो चीजें होती है। और उसका क्या क्या फायदा होता है, तो भाई देखिए उसके फायदे मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। सबसे बड़े देखो कि हमारे शरीर में क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसके वजह से सूजन, दर्द, थोड़ा जलन, ऐसा कुछ। तो कर्क्यूमिन जो होता है इनको कम कर सकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी वजह से। दूसरी अगर मैं बात करूं तो भाई देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या समझाया, आपके शरीर की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो किसके वजह से, ज्यादातर फ्री रेडिकल के वजह से। उसको कंट्रोल रखना जरूरी है, और कंट्रोल रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट तो इधर से मिल जाता है,
करक्यूमिन से। तीसरी बात अगर मैं आपको करूं तो देखो, हमारे शरीर में सेल होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, स्पेशली ब्रेन, और जब ये खराब हो जाते हैं तो ब्रेन के रोग हो जाते हैं। कौन से? आपको भूलने की समस्या हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाता है, बॉडी से कंट्रोल खत्म हो जाता है, पार्किंसन वगैरह हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है? ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं। किसके वजह से? फ्री रेडिकल की वजह से। तो आपका ये करक्यूमिन जो होता है इन चीजों पे काम करता है, मदद करता है, आपकी रोकने का काम करता है। तो हमारे पास देख लीजिए, हमारे पास कर्की डॉग कैप्सूल भी है, कर्की डॉग ड्रॉप भी है। कर्की डॉग ड्रॉप और कैप्सूल में से लें कौन सा? तो मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। वैसे तो मैं कॉम्बिनेशन में यूज करके बता दूंगा, बट फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर कभी भी ब्रेन डॉग या थंडर ब्लास्ट के साथ हम ब्रेन की समस्याओं में कर्की डॉग का यूज करेंगे तो आप कैप्सूल यूज कर लीजिएगा, 1 कैप्सूल पर डे खाने के बाद, दिन या रात में। अगर हम कैंसर के प्रोडक्ट में कर्की डॉग ड्रॉप और कैप्सूल का कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो ड्रॉप यूज करिएगा, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा है, थोड़ी सी कर्क्यूमिन की कंटेंट ज्यादा है। अगर हम कह लीजिए कि फाइटर अर्थराइटिस, अभी आपको आगे मैं प्रोडक्ट बताऊंगा उसके, अर्थराइटिस में यूज करेंगे यानी गठिया वगैरह में, तो कर्की डॉग कैप्सूल का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका कर्की डॉग ड्रॉप हो गया, और इसका हम किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे वो भी हमने देखा। तो गठिया की बात अभी आगे थोड़ी सी मैं ओमेगा डॉक में करूंगा तो दोबारा मैं बताऊंगा। तो अभी ये करक्यूमिन वगैरह के बारे में हमने देखा। कर्की डॉग ड्रॉप जो है 1 ml लीजिएगा, थोड़ा सा पानी में मिक्स करके 1 ml लेने से आपका काम चल जाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइटर, तो कैप्सूल जो होता है 1 कैप्सूल खाने के बाद लेने से काम चल जाता है। तो ये रहेगा। और हाँ, जितने लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि भाई हम तो हल्दी वगैरह तुम्हारे भोजन में रहता है तो काम चल जाता होगा, अगर काम चलता होता फाइटर तो शायद हम इतने बीमार ना होते, हमारे ब्रेन कितने रोग ना होते, क्योंकि हम खाते कितना है भाई, बहुत ही कम, और शरीर में जाता भी कितना है, बहुत ही कम। क्योंकि इसकी एक नुकसान भी है, क्या है कि भाई आप खाओगे अगर 100% तो 60% शरीर लेगा, 40 तो बाहर ही है, तो हमें ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। चलिए, तो इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो गई, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसका नाम है फाइटर सीबक डॉग जूस। देखिए, सीबक डॉग जूस जो होता है इसको हम बोलते हैं सीबक थॉर्न। सीबक थॉर्न से ये जूस बनता है, और सीबक थॉर्न नाम बहुत विदेशी टाइप लग रहा है, बट एक्चुअली ये देसी है, इंडिया में भी पैदा होता है। तो हमारे जो भारत में लद्दाख वगैरह है, खास करके ठंडा जगह, वहीं होता है। अब इसका फायदा आप सुन के चौंक जाओगे, एक ही फल इतने सारे फायदे। बिल्कुल भाई, ऐसा है नेचर हमारा, इसमें हमारे नेचर में इतनी सारी चीजें होती हैं, अगर हमें पता हो जाए ना, हम उनको यूज करना शुरू कर दें तो शायद हम बीमार पड़े ही ना, बट हमें पता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो अब ये फल क्या करेगा भाई? तो देखो, इस फल से आपके शरीर को मिलता क्या है? सबसे ज्यादा मिलता है विटामिन सी, खट्टा थोड़ा सा होता है, विटामिन सी बहुत होता है। और विटामिन सी जब आ गया तो भाई देखो, इम्यूनिटी आपकी जरूर सही रहेगी, क्योंकि विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी होता है, नंबर 1। दूसरी बात, हमारे शरीर को देखो क्या है कि काम करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए, अदरवाइज कुछ काम नहीं होगा भाई। ब्लड सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर के एक एक हिस्से को चाहिए, लेकिन हम तो अपने ब्लड में इतनी गंदगी बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो ब्लड ही इतना गंदा हो जा रहा है, इतना गाढ़ा हो जा रहा है कि बेचारा सही सही घूम ही नहीं पा रहा है, शरीर को मिल ही नहीं पा रहा है, स्पेशली हार्ट को। तो हार्ट के रोग हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, ब्लड जमा हो जाता है, स्ट्रोक आने की समस्या। तो सीबक डॉग जूस क्या करेगा? आपके उस ब्लड को थोड़ा सा क्या करेगा? थिन करेगा, सर्कुलेशन में मदद करेगा, हार्ट को सप्लाई अच्छा मिलेगा, बॉडी को सप्लाई अच्छा मिलेगा, तो बॉडी फंक्शन ठीक से करेगा। उसके बाद हमारे ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोज, जिसको शुगर बोलते हैं। अभी ग्लूकोज ही बढ़ जा रहा है, डायबिटीज हो रहा है, तो ये क्या करता है? उस ग्लूकोज को भी बैलेंस कर लेता है। तो मतलब एक कमाल का प्रोडक्ट होता है जो आपके इम्यून सिस्टम के साथ हमारे रिस्क को, कह लीजिए कि फाइटर, सही रखने में मदद करता है। तो हम इस प्रोडक्ट को यूज और प्रयोग कहाँ में लाएंगे? जहां मर्जी हम तहां वहां ला सकते हैं, जहां भी इम्यूनिटी की जरूरत हो दे दीजिए, कोई नुकसान की बात नहीं है, एवरीवेयर यू कैन यूज। तो इसकी मात्रा कितनी है? 25 to 30 ml दिन में 2 बार, एक इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के रूप में, हम स्किन के प्रोडक्ट के साथ हर जगह चल जाता है। और ज्यादातर हम इसका प्रयोग शुगर वाले व्यक्तियों को देते हैं, जिनको भी शुगर वगैरह की समस्या रहती है, उनको इम्यूनिटी के रूप में अगर किसी प्रोडक्टों की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट है।
सीबक डॉग जूस भी है, क्लोरोडॉग जूस भी है, उनमें से कोई भी आप ले लीजिए। सीबक डॉग जूस अगर आपको लेना है तो आप आराम से फाइटर ले लीजिए, कह लीजिए कि अपना 25 to 30 ml। और अगर आपको लेना है फाइटर क्लोरोडॉग तो 25 ml तक। अब शुगर की बात आई है तो शुगर के प्रोडक्टों को भी देख ही लिया जाए। वैसे तो मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी बताया, उसके पिछले में बताया, हर ट्रेनिंग में ही बता देता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी न्यू पीपल, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या आ जाए ना, तो आप जो है डाइबोडॉक रस जरूर प्रयोग में लाइए। डाइबोडॉक रस जो है खाली पेट दिन में 2 बार लेना चाहिए। मात्रा जो है 25 से 30 ml सुबह शाम। अच्छा सर, सुबह भूल गए तो क्या करें? कोई बात नहीं भाई, खाने से 1 घंटा पहले ले लीजिए, वो भी खाली पेट में ही काउंट होगा, तो ऐसा कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए सुबह लेने की। दूसरी बात, खाने के बाद के 2 प्रोडक्ट हमारे पास, एक तो देखो इम्यूनिटी का ही है। कौन सा है वो? सीबक डॉग जूस हो सकता है या क्लोरोडॉग जूस हो सकता है, दोनों में से कोई एक प्रयोग में लाइए। अगर आप क्लोरोडॉग लेते हैं, जिनकी भी उम्र, वैसे तो किसी भी उम्र में दीजिए, बट अगर उम्र 45 प्लस है तो जरूर दीजिए क्लोरोडॉग। उम्र नीचे है तो सीबक डॉग या क्लोरो में से कोई भी 20 ml 2 बार यूज होगा। तीसरा प्रोडक्ट आपका जो होगा, यानी खाने के बाद दूसरा नंबर, थंडर ब्लास्ट रस। थंडर ब्लास्ट रस सबको नहीं, किसी किसी को देंगे, और उसको लेने का तरीका। थंडर ब्लास्ट रस जब भी शुगर की समस्या में प्रयोग में लाएं तो बिना दूध के यूज कीजिए। महिलाओं को 10 ml से ज्यादा मत दीजिए, पुरुषों को थोड़ा बढ़ा सकते हैं 15 ml, और जिनको भी किसी भी तरह की शुगर वगैरह की समस्या रहती है, उनको जो है फाइटर माफ कीजिएगा, ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या रहती है, उनको थंडर ब्लास्ट नहीं यूज किया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। बाकी लो नॉर्मल बीपी में दीजिए। जिनको थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते उसको क्या करेंगे, उस जगह पे नोनी का प्रयोग में ले लीजिए, और साथ में जो है एक आपको वीटा डॉक या मोरी डॉक या डे लिफ्ट कोई भी ले लीजिए, और तुलसी। तो ये कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमारे यूज होते हैं किसके लिए, शुगर वगैरह की समस्या में। तो हमने देखिए एक ही प्रोडक्ट के साथ 3-4 प्रोडक्ट देख लिए, और ऐसा हर आपको सारे प्रोडक्ट के साथ होगा। तो आप अल्टीमेटली 30 प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो हम उसका डबल देख लेते हैं, तो बेसिकली बहुत कुछ पता चल जाता है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट इज स्लिम डॉग पाउडर। देखिए, स्लिम डॉग पाउडर की अगर मैं बात करूं तो अभी इसको आप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको बस अभी थोड़ा सा बस नाम याद रखिएगा, क्योंकि अगली जब ट्रेनिंग हमारी होगी तो हम लोग और भी प्रोडक्ट बात करेंगे, उसमें मोटापा के सभी प्रकार के प्रोडक्ट की चर्चा होगी, सारे ही। तो जब सारे ही की पर चर्चा हो रही तो एक ही साथ लिख लेंगे, तो हम अगली ट्रेनिंग में भी दोबारा इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो अभी के लिए यू कैन स्किप। जो प्रोडक्ट है दैट इज स्टीविया। देखो स्टीविया क्या होता है, बट स्टीविया जो होता है ना, एक पत्ता होता है, और पत्ता जो है इसका एक्चुअली काम हमारे शुगर के लिए होता है। ये हमारे शुगर को क्या करता है, बैलेंस करता है। जो भी लोगों को मोटापा या शुगर वगैरह की समस्या होती है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है चीनी। हम खाते तो जरूर है, खाते ही तुरंत क्या होता है, आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, तुरंत बढ़ जाता है, एंड दैट्स वेरी हार्मफुल। यही दिक्कत है। स्टीविया क्या है फिर, तो इसको खाइए, मीठा लगेगा। मीठा लगने के बाद जैसे ही गले के नीचे गया कोई काम नहीं होता, उसके बाद ये ब्लड में जाता है, लेकिन इससे शुगर ही नहीं बढ़ता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो इसलिए अगर किसी भी शुगर या मोटे लोग जितने भी हैं, उनको कुछ भी खाने का मन करे, कुछ पीने का मन करे, मीठा चीज, कोई बात नहीं भाई, स्टीविया यूज करके खाइए, कोई नुकसान नहीं है। सो दिस इज स्टीविया डॉग ड्रॉप जो है, इसका हमें ऐसे प्रयोग में लाना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, ओमेगा डॉग कैप्सूल। अच्छा, तो ओमेगा डॉग कैप्सूल के बारे में आप लोगों ने इसका नाम तो सुन ही लिया, अभी कुछ देर पहले मैंने किसी प्रोडक्ट में यूज करके बताया। तो भाई ये है क्या चीज? देखिए फाइटर, हम लोगों के शरीर में ओमेगा की आवश्यकता होती है। ओमेगा जो होता है ये आपका शरीर बनाता नहीं है, आप जो भोजन वगैरह खाते हो उस भोजन के माध्यम से आपके शरीर में जाता है। ओमेगा के कई प्रकार होते हैं, ओमेगा 3, 6, 9। तो जनरली हमारे भोजन के माध्यम से हमें ओमेगा 6, ओमेगा 9 वगैरह तो मिल जाता है, बट ओमेगा 3 बहुत कम मिलता है, और यही कारण है कि हमारे उसकी कमी होने की वजह से शरीर में दिक्कतें आती। तो वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं उस पर भी बात करेंगे। लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ओमेगा खाली नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है, फिश से मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, दिस इज नॉट लाइक दिस। ये कई सारे सोर्स से मिलता है, वेजिटेरियन से भी, नॉन वेजिटेरियन से। अपना फ्लैक्स सीड से बना हुआ है बेस कैप्सूल।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे आंखों का पर्दा। अब आपको लगेगा ये आंखों का पर्दा क्या है, रेटिना बोलते हैं उसको। पर्दा खराब हो जाए तो पिक्चर नहीं चलेगी भाई, देख नहीं पाएंगे आप, तो वही दिक्कत है। तो आई ड्रॉप के साथ ओमेगा ड्रॉप कैप्सूल को हम प्रयोग में लाते ही लाते हैं। देन अगर मैं बात करूं फाइटर, तो दूसरा जो प्रोडक्ट आपके ओमेगा डॉक का प्रयोग है वो मैंने आपको पीछे ही बता दिया, हार्ट की समस्याओं के प्रोडक्ट बताए, उसके साथ मैंने आपको ओमेगा डॉक का बताया था यूज करने के लिए। क्यों? अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़े तो हार्ट के लिए जरूरी हो जाता है, तो वो आपने बता दिया। अब हम इसका एक यूज देखेंगे गठिया में। देखो अर्थराइटिस और गठिया की समस्याएं जो होती हैं ये अलग अलग प्रकार की हो जाती हैं। तो हमारे पास अर्थराइटिस और गठिया का बेस प्रोडक्ट है कि क्या प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले लेना है और फिर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो हम देते हैं, तो वो आपको आज की ट्रेनिंग में पता चलते रहेंगे। तो देखो पहले सबसे पहले क्या है कि गठिया में प्रोडक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेना बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले आपको ऑर्थोडॉक चाहिए होता है 20 ml 2 बार खाने के बाद। ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद जो है आप क्या है थंडर ब्लास्ट डस्ट यूज करें। और थंडर ब्लास्ट डस्ट यूज करने का तरीका है कि देखो आप क्या करना है, उसको थोड़ा सा मिल्क में यूज करना चाहिए। महिलाओं को 10 ml, पुरुषों को थोड़ा सा ज्यादा, और जिनकी उम्र ज्यादा उनको 10 ml। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है थंडर यूज नहीं होगा, उसके जगह पे नोनी यूज कर लीजिएगा 20 ml। एक जो है वीटाडॉक या मोरीडॉक या स्पिराडॉक, इनमें से कोई भी टैबलेट यूज कर लीजिए। और तुलसी जो है डेफिनेटली, वो 4 प्रोडक्ट हमारे बेस हो जाते हैं। इसके साथ जिनको भी रेमेटाइड अर्थराइटिस रहता है, मतलब थोड़ा सा घुटने बहुत जाम हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनको जो है फाइटर हम लोगों को अपना ओमेगा डॉक कैप्सूल या करकी डॉक कैप्सूल एक एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली अर्थराइटिस में। और हाँ, अर्थराइटिस में और भी बातें होती है, जैसे हम जेसी ऑयल, जेसी ऑइंट जो है ये भी यूज करते हैं, थोड़ा सा जो जलन दर्द वगैरह रहता है उसको यूज करने के लिए। परहेज में खट्टा चीज, ठंडा, ये सब नहीं खाते। तो ये सारी बातें जो है फाइटर, ये मैं आपको जब गठिया के प्रोडक्ट बताए जाते हैं तो डिटेल में बता देता हूँ। तो अभी के लिए डन। तो ये ओमेगा डॉक हमने देखा। इसका यूज हम लोग स्किन एलर्जी में भी करेंगे, बट स्किन एलर्जी में जो है आपको आगे मैं बताऊं। स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट जब लिखवाऊंगा तो ओमेगा डॉक उसमें रहेगा, तो आप आराम से लिख लीजिएगा। अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, और अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट इज जी कॉफी डॉक पाउडर। देखिए जी कॉफी डॉक पाउडर जो होता है ये क्या चीज है, केवल कॉफी समझने का भूल मत करिएगा भाई। आप लोग जब समझते नहीं हो तो लोगों को गलत मैसेज जाता है, लोगों को लगता है कॉफी। दोस्तों दिस इज नॉट ओनली कॉफी, ये आपका गैनोडर्मा होता है। गैनोडर्मा एक मशरूम होता है, पूरी दुनिया में प्रचलित है। इसका फायदा आपके शरीर में क्या होता है, तो भाई देखिए शॉर्ट में समझ लीजिए। आपके शरीर में जो है फाइटर, अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये जो ऊर्जा होता है अपने मन से नहीं आता। आप जो फूड खाते हो उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही ऊर्जा मिलेगा ना। तो हमें क्या है कि कई बार ये चीजें होती नहीं है तो थोड़ा आलस भी लगता है, थकान भी लगता है, ऊर्जा की कमी रहती है। तो गैनोडर्मा क्या करता है, लिवर एक्टिव करके आपकी इस ऊर्जा के प्रवाह को मेंटेन करता है। एंड दूसरा, हमारे ब्लड नसों को थोड़ा रिलैक्स रखता है, जिससे हार्ट और ब्रेन रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस की समस्या नहीं होती है। तो ये आपका जी कॉफी डॉक। इसमें से हमें ले कौन सा, जी कॉफी डॉक पाउडर जो है आप 2 ग्राम जो है गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार ले लीजिए। और अगर जिनको शुगर है, मोटापा वगैरह है, तो वो गुनगुने पानी के साथ लें, नॉर्मल लोग दूध के साथ ले सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको मिले नहीं भाई हम तो देसी आइटम है, कहाँ कॉफी वगैरह, कोई बात नहीं भाई, हर्बल टी ले लो, वो भी इस तरह की काम करता है, वो भी हमारे नसों को रिलैक्स रख सकता है। तो आपको जो ठीक लगे वो प्रोडक्ट लीजिए, दैट्स ओके। सो दिस इज जी कॉफी डॉक पाउडर, और इसको हमें किस प्रकार से यूज करना है वो हमने देखा। अगली प्रोडक्ट की तरफ अगर हम चलें, अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है मास टॉक पाउडर। देखो मास टॉक पाउडर की अगर मैं बात करूं तो वजन जो होता है हमारे शरीर का वो क्यों कम होता है, क्योंकि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से। जनरली मेन कारण यही है, और भी कारण हो सकते हैं कि आप ज्यादा डाइट ले रहे हो, आप खाना तो खा रहे हो, बट शरीर में क्या है कि वो चीजें यूज नहीं हो रही है।
आपके हार्मोन्स की प्रक्रिया बहुत स्लो है। तो ये सभी कारण क्या करते हैं कि आपके वजन को कम रखने में डिस्टर्बेंस। बहुत लोगों का वजन अंडर वेट रहते हैं, जितनी चाहिए उससे कई बहुत नीचे होता है, और ये अच्छी बात नहीं है। तो आपका जो ये मास स्टॉक पाउडर होता है, ये नेचुरल चीजों से बनता है। इसमें जितने भी प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, आपके विटामिन चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। तो भाई, मास स्टॉक पाउडर हम कितना देंगे, किसको देंगे, वो जान लीजिए। देखिए, मास स्टॉक पाउडर की जो मात्रा होती है, ये 30 ग्राम पर टाइम होती है। पर जो आप लेते हो, सुबह लोगे 30 ग्राम, शाम को लेगे 30 ग्राम। सुबह 30 ग्राम जो है आप फल के साथ ले लीजिए, पानी में ले लीजिए, दूध में ले लीजिए, और रात में दूध के साथ। और दूसरी बात यह है कि क्या हम मास स्टॉक को 2 बार से ज्यादा प्रयोग में ला सकते हैं? देखो भाई, जिनका वजन अब 10-15 किलो 20 किलो कम है, तो भाई उनको तो ज्यादा ही चाहिए ना। तो दिन में 1-2 बार एक्स्ट्रा कर सकते हैं, फल वगैरह के साथ या थोड़ा सैलेड के साथ। और जिनका कह लीजिए कि बिल्कुल ही गड़बड़ है, तो उनको तो आप थोड़ा खाने में भी डाइट बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका मास स्टॉक पाउडर है। महिलाओं को जब भी आप मास स्टॉक पाउडर दें, तो किसके साथ दें? हमेशा गायनी डॉक्टर्स के साथ प्रयोग में लाइए, क्योंकि लेडीज की तो सारी समस्या ज्यादातर हार्मोनल इश्यूज है, तो उसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फाइटर, तो पुरुषों को किसके साथ दिया जाए या बच्चों को देना है? तो देखो, अगर बच्चों को हम देते हैं 11 साल 12 साल के ऊपर, तो आराम से कोई भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट वगैरह लगा के आराम से दे दीजिए, जैसे इम्यूनोडॉक वगैरह हो गया। और अगर लिवर वगैरह थोड़ा गड़बड़ है, तो देखो रिजल्ट अच्छे से नहीं आएगा, तो लिवोडॉक वगैरह लगा सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो इसके बन सकते हैं। तो दिस इज मास स्टॉक पाउडर। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, हम लोग पेट की समस्याओं पे बात करेंगे, क्योंकि पेट की समस्याएं तो देखो हर घर दिख ही रहा है। एक्चुअली पेट की समस्याएं हमारे शरीर में होती क्यों, इसका क्या कारण है? देखो, अगर मैं बात करूं तो फाइटर आप ये समझिए, हमारे शरीर में हमारे पाचन जो तंत्र होते हैं, यानी सिस्टम जो हमारा होता है, उसमें अलग अलग पाचन अंग होते हैं। और ये क्या है कि सब मिलजुल के काम करते हैं। अब एक डिस्टर्ब करता है तो दूसरे जगह भी डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो खाना जल्दी पच ठीक से नहीं पाता, और उसकी वजह से दिक्कतें शुरू होती है। अब लिवर काम नहीं करे, या गॉल ब्लैडर काम ना करे, या पैंक्रियाज ना काम करे, तो ये दिक्कत की बात होती है। तो आपका जो ये फेनल ड्रॉप होता है, सभी आपके पाचन अंगों को एक्टिवेट रखता है। तो जब आपके शरीर में मान लीजिए अब गैस ज्यादा बन गया, तो वो आपके पूरे हाथों में घूमेगा, पेट दर्द होगा, सूजन बढ़ जाएगी। कई बार एसिडिटी ज्यादा होती तो जलन भी हो जाता है। आपके ये गैस हाथों के निचले हिस्से में जमा होते तो कोलिक पेन की समस्या, पेट दर्द की समस्या। तो अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस तरह की दिक्कत है, पेट में सूजन है, पेट में दर्द है, ब्लॉटिंग की समस्या है, ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो हम लोगों को क्या क्या समस्याओं में क्या क्या प्रोडक्ट देने चाहिए, वो आपको बता देता हूँ। देखिए, जनरली क्या है, 3-4 प्रोडक्ट मिलाएंगे, और ये पेट की सारी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। सबसे पहले एलोवेरा सिरप खाली पेट 2 बार यूज करिए। वो आपके हाथों की बिल्कुल क्लीन रखेगा, नमी को मेंटेन रखेगा। सुबह शाम खाली पेट 25-30 ml लीजिए। खाने से पहले, दोपहर में खाने से पहले आप लीवोडॉक का प्रयोग में लाइए। लीवोडॉक आपको जरूर लेना है, मात्रा जो है 20 ml लीवोडॉक प्रयोग में लाइए खाने से 1 घंटा पहले, 2 बार। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट आपका होता है खाने के बाद फेनलडॉक ड्रॉप। 1 ml जो है खाने के तुरंत बाद गर्म पानी रखिए, उसके साथ उसमें मिक्स करके थोड़ा सा पी लीजिए, दैट्स इट। और उसके बाद कोई पानी वगैरह नहीं पीना है, लगभग 45 मिनट। देन उसके बाद अपना थोड़ा सा त्रिफला लीजिए 20-25 ml, और पानी वगैरह पी के खत्म करिए। ये चीजें आप फॉलो करिए, आप देख लीजिए आपकी समस्या सॉर्ट है। तो ये एक पेट की समस्याओं के प्रोडक्ट हो गए। इसमें एक समस्या बच गई है, वो भी बात कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, कभी काल किसी को थोड़ा एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है, हाइपर एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है, जलन ज्यादा रहता है। तो भाई देखिए, आपके शरीर में एसिड पहले बनता ही है, और हम ऊपर से और उसको बढ़ा देते हैं, तो भाई दिक्कत तो आनी ही आनी है, खाना पचता ही नहीं है ठीक से। जिन भी व्यक्तियों को इन समस्याओं के अलावा अपच, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, जलन, ऐसी कोई भी दिक्कत आती है, तो आपको जो अभी मैंने प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बताए हैं, उन प्रोडक्टों में थोड़ा सा चेंज करेंगे। एलोवेरा जैसे बताया वैसे यूज करिए। मैंने आपको फाइटर लीवोडॉक बताया है, खाने से 1 घंटा पहले, वैसे ही लीजिए। आपको मैंने त्रिफला बताया है, सेम वैसे ही चलेगा। बस क्या करना है, फेनलडॉक की जगह पे डिजीडॉक डाल दीजिए, 2 से 5 ग्राम, सेम
खाने के बाद थोड़ा सा लीजिए और पानी से पिए, दैट्स इट। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो हमें चाहिए होते हैं, स्पेशली पेट वगैरह की समस्या में। तो ये आपका प्रोडक्ट, और ये जो कॉम्बिनेशन आपको पेट की समस्या के बताए गए हैं, बट इट्स वेरी इजी टू यूज। और आप ऐसा नहीं कि किसी को गैस वगैरह हो रहा तो ये नहीं देना, आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी काम करेगा। सो ये हमारा डेजीडॉग पाउडर है, और इसको हमें किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, वो हमने देख लिया। आगे बढ़ेंगे, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखो अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज कर्कीडॉग कैप्सूल। फाइटर, इसके बारे में आपको सारी बातें मैंने पहले ही बता दी है। सो हम विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम आगे बढ़ेंगे, अगली प्रोडक्ट पे थोड़ा बात करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज मसल डॉग पाउडर। तो देखो शरीर में क्या होता है कि अगर हमें अपने बॉडी का विकास करना है, अपने शरीर का विकास करना है, कम नहीं, तो हमें क्या है कि देखो सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। और भी चीजों की आवश्यकता है, बट प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जिससे आपके शरीर का निर्माण होता है। आपके बाइसेप्स बनते हैं, ट्राइसेप्स बनते हैं, मसल्स बनते हैं। मतलब जितने भी लोग थोड़ी बॉडी बिल्डिंग वगैरह या घर पे ही थोड़े से हैवी एक्सरसाइज करें या जिम जाके एक्सरसाइज करें, उनको थोड़ा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा होती है। तो अपना जो ये मसल डॉग पाउडर, इसमें प्रोटीन ही है सबसे ज्यादा, और वो भी हैवी प्रोटीन है। ये नॉर्मल व्यक्ति खा के पचाना बड़ा मुश्किल है, उनको तो नुकसान ही हो जाना है। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, आप खा के देखना, आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। बाकी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही बना है। तो इसमें क्या है कि देखो हर प्रकार के प्रोटीन, और वो भी नेचुरल, दूध, छाछ, कैसीन, सोया को ड्राई करके मिक्स करके बना है। और साथ में इसमें वे प्रोटीन आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट, ये सारे हैं। इसमें जो है फाइटर, अगर मैं बात करूं तो कुछ देखो कि जो इंपॉर्टेंट विटामिन होने चाहिए, वो भी सारी चीजें इसमें मिली हुई। तो इन प्रोडक्टों को हम किस प्रकार से प्रयोग में लाएं? देखिए जितने भी लोग किसी भी तरह का जिम, एक्सरसाइज, ये सब बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, तो आप चाहे जितना भी प्रोटीन खाने के साथ लेते हो, उसके साथ एक्स्ट्रा थोड़ी जरूरत पड़ती है। तो जनरली क्या है कि 30 ग्राम सुबह शाम 2 बार तो देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम इससे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। और इससे ज्यादा प्रयोग में हम कब लाएंगे? जब जिन व्यक्ति को आप दे रहे हैं वो ज्यादा डाइट में प्रोटीन नहीं यूज कर पाते, जैसे ज्यादा अंडे नहीं, नॉनवेज नहीं, तो थोड़ा बहुत दिन में एक बार ले सकते हैं। दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर फल के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी को भी ये प्रोडक्ट देते हैं मसल डॉग पाउडर, तो होता क्या है, उनके पोषण को तो आप पूरा कर रहे हो, बॉडी वगैरह बनेगा, मांसपेशियों का विकास होगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शरीर के अंदर जो एक पावर होता है, जो एक स्टेमिना होती है पुरुषों की, वो जनरली हार्मोन से डिसाइड होता है कि कितना हार्मोन्स एक्टिव है। आपने देखा होगा कई सारे लोग की बॉडी बहुत ही अच्छी होती है, बॉडी वेट अच्छा रहता है, बट पावर नहीं रहती बॉडी में, क्योंकि हार्मोन्स ही गायब है। तो हमें कभी भी मसल डॉग को अकेले मत दीजिए। कभी भी आप पुरुषों को देते हैं, या तो ठंडक लगा के दीजिए, या टेस्टोफास्ट यूज करिए, या शिलाजीत यूज कर लीजिए, ऐसा कुछ, विटामिन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। तो दिस इज मसल डॉग पाउडर, और इसको हमें किस प्रकार प्रयोग में लाना है? तो अगर कोई इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के साथ देना चाहिए तो सीबक डॉग जूस लगा दीजिए, वो काफी बेस्ट है इसके लिए। तो दिस इज डन। अब देखिए आपको मैं 3 नेचुरल प्रोडक्ट्स बताऊंगा, और ये तीनों के नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर आप जान लो, और ये तीनों प्रोडक्ट जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं ना, आगे के 3, ये केवल समस्या में नहीं, ये हमारे जैसे व्यक्तियों की भी जरूरत है। आपको देखने से मुझे देख के लगेगा सर तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ऑफ कोर्स ठीक है, बट कमियां तो मेरे शरीर में भी हो सकती है ना। कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का जो भोजन है वही बैलेंस नहीं है। हर चीजें हर समय अवेलेबल नहीं होती, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम लोग चीजों को मेजर करेंगे, आज कितना क्या खाया, दैट्स बियॉन्ड पॉसिबिलिटी। तो उन चीजों को पूरा रखने के लिए वी नीड सम मल्टीविटामिन्स, और वो नेचुरल्स। अब आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट दिख रहा है, दैट्स अ स्पिराडॉग कैप्सूल। देखो फाइटर, स्पिराडॉग कैप्सूल जो होता है, ये बनता किससे? ये बनता है आपका स्पिरालुना से। स्पिरालुना क्या चीज है फाइटर? स्पिरालुना जो होता है एक तरह का पौधे की ही प्रजाति होती है, और ये पौधे की प्रजाति का मतलब ये है काई की प्रजाति। और आपको देख के भी घिनना आ जाएगा, बोलोगे ये क्या चीज है, बट एक्चुअली में शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद। आप उसका कलर देखो तो कैसा होता है, एकदम से गहरा हरा, और वो क्या
मैग्नीशियम बहुत होता है, और मैग्नीशियम आपके शरीर के लिए चाहिए होता है। हमारे शरीर के कई सारे शारीरिक क्रियाओं को मेंटेन करता है, ग्लूकोज मेंटेन रख सकता है, इसमें मदद करता है। इसके अलावा इस स्पिरुलिना में आपके कैल्शियम मिल्क से ज्यादा, प्रोटीन अंडे से ज्यादा है। देन आपका विटामिन ए गाजर से के टक्कर का है, आयरन पालक से ज्यादा अवेलेबल है। तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, हर जगह हमारी मदद कर सकता है। तो स्पिराडॉग कैप्सूल एक नॉर्मल, आपका कह लीजिए कि नेचुरल मल्टीविटामिन प्रोडक्ट है, जो कोई भी यूज करे। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कहीं भी समस्या में लगा दीजिए, और मैं जनरली इसका प्रयोग करके आपको बता देता हूँ। आप लेके देखिए, और हम लोग 1 महीना लेके वो भी ठीक से खाते नहीं है। एंड दैट्स अ वेरी रेगुलरिटी रखा। कोई चीज अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो मेक इट रेगुलर, आप उसको रेगुलर लीजिए, एंड एक ही साथ 10 नहीं, 1-2 सेलेक्ट करिए उसको। जनरली क्या होता है कि हम विटामिन के सेलेक्ट करनी चाहिए, एक इम्यूनिटी के सेलेक्ट करनी चाहिए, और एक हार्मोन्स के सेलेक्ट, बस ये 3 चीजें सेलेक्ट करनी चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो दिस इज स्पिराडॉग कैप्सूल, पर डे 1 कैप्सूल, डे या नाइट में कभी भी खाने के बाद लीजिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसका नाम है फाइटर मोरीडॉग कैप्सूल। देखिए, मोरीडॉग की अगर मैं बात करूं तो मोरिंगा और ड्रमस्टिक दोनों सेम चीज होती है, नाम बस अलग अलग है। इसको हम लोग नॉर्थ इंडिया में सहजन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये काफी फायदेमंद होता है, लेकिन हर समय खाने में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि मिलता तो फिर तो क्या बात है, बट दिक्कत यह है कि मिलता ही तो नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है मोरीडॉग कैप्सूल, इसको फाइटर अगर मैं बात करूं तो इसके क्या क्या फायदे हैं समझिए। देखो, मैंने अभी शुरुआत में ट्रेनिंग जब हम शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको क्या समझाया, हमारे शरीर में जितनी भी दिक्कत और परेशानियां, उसके 2 मेन कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि भाई आपकी शारीरिक क्रिया चल कैसे रही है शरीर के अंदर। अब वो तो हमें दिखता नहीं है, वो तो शरीर में जब समस्या आती है तब पता चलता है कुछ कुछ गड़बड़ चल रही है। और दूसरी दिक्कत रहती है कि शरीर में कमियां किस प्रकार की, पोषक तत्वों की। तो ये जो मोरीडॉग कैप्सूल, इसकी सुंदरता यही है कि ये क्या करता है, दोनों ही चीजों पे काम करता है। आपके शारीरिक क्रियाओं को भी सुधारता रहता है, और शरीर में होने वाली कमियों को भी पूरा करता है। तो यही तो हमें चाहिए। हम जैसे यंग लोग की जरूरत है क्या, हमें तो यही चाहिए कि भाई ब्लड प्रेशर अच्छा रहे, पाचन क्रिया अच्छा रहे, शुगर हमारे ब्लड में मेंटेन रहे, हमारे बॉडी में कैल्शियम मेंटेन रहे, मैग्नीशियम मेंटेन रहे, जिंक मेंटेन रहे, फास्फोरस मेंटेन रहे, मैग्नीज मेंटेन रहे। ये सब कुछ यहीं से मिल जाता है। तो मोरीडॉग जो प्रोडक्ट है, इसको हल्के में कभी मत लीजिएगा। ये प्रोडक्ट कमाल का है। कभी आप केवल ईमानदारी से ओनली 6 मंथ यूज करके देखिएगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होनी ही नहीं है। 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद। हम लोग ज्यादातर शुगर और हार्ट की समस्याओं में मल्टीविटामिन के रूप में इसको प्रयोग में ला लेते हैं मीटाडॉग के साथ। तो ये 1 टैबलेट खाने के बाद। दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका नाम है काउसीडॉग कैप्सूल। अब ये क्या चीज है भाई, चलिए इसको भी जानेंगे। दोस्तों देखिए, काउ, सी का मतलब होता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट तत्व होता है। कोलेस्ट्रम जरूरत होता है बच्चों के लिए, मतलब अब गाय का कोलेस्ट्रम है तो गाय के बच्चों की आवश्यकता है। तो बच्चों को सोचो तो आप क्या क्या चाहिए, बच्चों के शरीर का अभी विकास हो ही रहा है, तो उसके लिए तो भाई उनको वही चीजें चाहिए जो उनके शरीर के हड्डियों को बनाए, उनके शरीर के मांसपेशियों को बनाए, उनके शरीर के सभी जो एक एक हिस्से हैं, अंग है, उनका निर्माण करे। वही पोषक तत्व चाहिए। तो भाई इस काउसीडॉग में ना वही चीज है। एमिनो एसिड होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, आयरन होता है, आपके B12 होते हैं, आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है, आपके शरीर के जो एक सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, जैसे हमारे घुटने के पास कार्टिलेज होता है, हमारे मांसपेशियों में टेंडेंस होते हैं। ये सब बहुत ही मतलब डेलिकेट चीज है, उम्र बढ़ने के साथ ये खराब हो जाते हैं। और तो हमें क्या है कि इनकी चीजों की जब ये चीज हम ग्रहण करते हैं, जब लेते हैं, तो इन चीजों का शरीर में क्या है, निर्माण होता है, और जो हमें चाहिए होता है। सो काउसीडॉग कैप्सूल जो होता है कमाल का, अलग ही लेवल का प्रोडक्ट होता है। स्पेशली किसको किसको देना ज्यादा फायदेमंद होता है, तो देखिए आप फाइटर अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लोग जितने भी स्कूल गोइंग किड्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जरूरी होता था 1 कैप्सूल। और दूसरा, जिनकी एजिंग हो रही है, मतलब मान लीजिए उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल है, तो देखो आप जिस स्पीड से 20-25 साल में दौड़ लोगे या चल लोगे, वही स्पीड आपकी 60-70 साल में नहीं होगी, 65 साल में नहीं होगी, 55 साल में नहीं। क्यों? क्योंकि भाई शरीर की जो लचीलापन है वो खत्म होती चली जाती है, जो एक मांसपेशियों में खिंचाव है वो कम हो जाता है, टिश्यूज डैमेज होने शुरू हो जाते हैं,
डैमेज ज्यादा होते, बनते कम है। तो उस उम्र में यही तो चाहिए कि ताकि उसको बनाएं। उसके बाद फाइटर इसका महिलाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट यूज है। महिलाएं जो है जरूर इस प्रोडक्ट को मल्टीविटामिन की तरह ले लीजिए, अगर कुछ भी नहीं लो एटलीस्ट ये तो ले लीजिए 1 टैबलेट खाने के बाद। एंड दूसरी बात, गठिया के प्रोडक्ट मैंने आपको पिछले अभी कुछ देर पहले ही बताया था। तो गठिया के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैंने 4 बेस प्रोडक्ट बताए थे। उसके साथ जो है हम लोग जो है कुछ प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। गठिया का एक प्रकार ये भी होता है कि आपके जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है, खराब हो जाता है, पोषण नहीं मिल पाता टॉक्सिन्स की वजह से। तो जब भी किसी को इस तरह की समस्या होती है, कार्टिलेज कम हो जाना, नमी कम हो जाना, तो आप अपना माफ कीजिएगा, गठिया के जो 4 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ऑर्थोडॉक 20 ml 2 बार खाने के बाद, थंडर ब्लास्ट या नोनी दोनों में से एक, डिपेंड ऑन ब्लड प्रेशर कैसा है, मात्रा आपको पता है मैंने बता दी है। साथ में एक वीटाडॉक या डेलिफ्ट या मोरीडॉक या स्पिराडॉक कोई भी एक टैबलेट, और काउसीडॉक ये यूज हो जाएगा। तो ये आपका काउसीडॉक कैप्सूल है और इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दिस इज वीटाडॉक। तो देखो ये तो एक मल्टीविटामिन होता है। एक्चुअली क्या है कि शरीर में 2 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से, और उसमें जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ थोड़े से हल्के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो है फाइटर अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को समझ लीजिए कि जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंस वाले हैं उसके लिए डेलिफ्ट होता है, और नॉर्मल जो ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले हैं उनके लिए वीटाडॉक होता है। जैसे कैल्शियम बहुत जरूरी है, जिंक बहुत जरूरी है, विटामिन D3 जरूरी है, ए जरूरी, तो ये सब चीजें इस वीटाडॉक में हैं। तो आपके शरीर को पोषण को पूरा करता है। तो अभी जो 4 प्रोडक्ट्स मैंने बताए इनमें से जो जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके प्रकार से आप उसको एक दे दीजिए पर डे खाने के बाद। तो ये चारों प्रोडक्ट थोड़े से कॉमन से हैं, मतलब इसका कोई भी अपने प्रयोग में ला सकता है, ऐसा नहीं है कि किसको देना नहीं देना, एनीवन यूज। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट इज हाइट डॉग पाउडर। देखो ये भी एक समस्या है आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से होने वाली। मतलब ये है कि शरीर में हमारे अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और उसके वजह से क्या होता है बच्चों का हाइट नहीं बढ़ता। तो बच्चों की हाइट बढ़ने की एक उम्र होती है, और वो उम्र की शुरुआत जनरली क्या है कि 6-7 साल में शुरू हो जाती है। 6-7 साल से लेकर 18-19-20 साल की उम्र तक हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ने के लिए देखो सबसे जरूरी होता है कि उस बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, नंबर 1। दूसरी बात कि उन बच्चों के शरीर में हार्मोन्स की प्रक्रिया कैसे चल रही है। तो हमें इन दोनों बातों पे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि खाली एक ही चीज से काम चलेगा। तो अगर अब इसमें है क्या पहले वो जान लेंगे। देखो इसको बनाने में हम लोगों ने सारे पोषक तत्व ही डाले, ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं, ओनली पोषक तत्व सारे आपके विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, यही सारे। तो इनको हम कैसे दे भाई। तो अगर बच्चा जो है वो 7 साल से लेके 12 साल की उम्र तक है, आप इसको 20 ग्राम 2 बार दूध के साथ ले लीजिए, और पिच स्टॉक रस 10 ml दे दीजिए, दैट्स इट, 2 बार। अच्छा ये तो हो गया। दूसरी बात ये है कि चलो बच्चे बड़े हो गए, 12 साल की उम्र से ऊपर 18-19 साल की उम्र है, तो क्या किया जाए। कोई बात नहीं भाई, तो आप थोड़ा इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, 30 ग्राम कर दीजिए। 2 बार तो देना ही देना है, दूध के साथ 2 बार तो लीजिए ही लीजिए, 3 बार भी चाहे तो, बट इसको बड़े बच्चों को 12 साल की उम्र से जो ऊपर उनको 2 बार दीजिए। और एक प्रोडॉक प्रोडक्ट आता है, उसमें एक्चुअली जड़ी बूटियां थोड़ी ज्यादा है, तो वो उन बच्चों के लिए जरूरी होता है, उनके हार्मोन्स प्रक्रिया को थोड़ा एक्टिव रखेगा। तो प्रोडॉक जो है 15 ग्राम दूध के साथ लेना चाहिए। ये 2 प्रोडक्ट सबसे जरूरी होते हैं, और हमें क्या है कि एक प्रोडक्ट ऐसा चूज करना चाहिए जो इम्यूनिटी का हो। क्या होता है कि अगर लिवर वगैरह ठीक से काम नहीं करेंगे, शारीरिक क्रियाएं ठीक से काम नहीं करेंगी, तो उसके वजह से क्या होता है जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो ना वो बॉडी में यूज नहीं होगा, एंड ये भी एक दिक्कत होती है। तो हमें उसके लिए जैसे बड़े बच्चे 12 साल से ऊपर, तो उनको हम इम्यूनोडॉक भी दे सकते हैं 5-10 ml, लिवर अच्छे से काम करेगा, सब कुछ होगा। इम्यूनोडॉक की जगह पे चाहो तो लिवरडॉक भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि लिवर जब तक काम नहीं करेगा कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। सो ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। इट्स डन। अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, और अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट इज फिट डॉग पाउडर। देखिए फाइटर, फिट डॉग पाउडर जो आपका प्रोडक्ट होता है, ये एक्चुअली जितने भी हमारे वेट लॉस प्रोडक्ट हैं उनके साथ प्रयोग में लाते हैं।
हमारे पास ओबियोडॉक रस होता है वजन को कम करने का प्रोडक्ट, हमारे पास स्लिम डॉक पाउडर होता है वजन को कम करने का प्रोडक्ट। तो हम इनके साथ जो है इन प्रोडक्टों को प्रयोग में लाते हैं, फिट डॉक पाउडर। अब क्यों प्रयोग में लाते हैं थोड़ा सा आप जानिए। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम किसी को वेट लॉस के प्रोडक्ट देते हैं तो होता क्या है फाइटर की शरीर में ना थोड़ी जो शारीरिक क्रियाओं का संतुलन बिगड़ता है, ऊर्जा का, थोड़ा सा गंदगी शरीर में ज्यादा रहती है तो उससे वेट लॉस होने में दिक्कत होती है। आपके कह लीजिए कि फाइटर थोड़े से खाने की जो इच्छा होती है उसको भी कंट्रोल रखना होता है, ग्लूकोज ब्लड प्रेशर मेंटेन। तो फिट डॉक पाउडर हमेशा ओबियोडॉक और स्लिम डॉक के साथ यूज होता है। इसलिए 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आराम से आप ले लीजिए। और हाँ, एक चीज और समझिए, कभी कल हम लोग के सामने ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको बहुत ज्यादा तो वजन नहीं बढ़ा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है। हाँ तो ठीक है, उनको छोटे प्रोडक्ट के रूप में हम क्या दें, तो भाई यही फिट डॉक पाउडर दीजिए और साथ में या तो ग्रीन कॉफी बीनिक स्टेप कैप्सूल दे दीजिए, हो गया। तो ये छोटे प्रोडक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज फिट डॉक पाउडर। इसको हमें क्या क्या कैसे प्रयोग में लाना, सारी बातें हमने देखी। नेक्स्ट प्रोडक्ट को समझिए, इम्यूनिटी ड्रॉप। इसकी क्या आवश्यकता है? देखो एक बात आपको मैं बताऊं फाइटर, हमारे शरीर की सबसे जरूरी जो चीज होती है वो इम्यूनिटी होती है, क्योंकि ये गड़बड़ होता है तो ही दिक्कत आती है। और आप ठीक तभी होते हो जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, चाहे जो मर्जी कर लो। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी ठीक नहीं है, जो करना है कर लीजिए, आप ठीक नहीं हो। तो सबसे जरूरी तो इसी को सही रखना होता है। और हमारे शरीर में देखो दिक्कत क्या होती है कि कभी बैक्टीरिया से दिक्कत होती है, कभी वायरस से प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें इन्फेक्शन सा हो जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा कह लीजिए कि खांसी जुकाम सर्दी ये लक्षण आपके शरीर में दिखते हैं। जैसे आप बाहर जाते, मान लीजिए आप 7 दिन के लिए गए, 2 दिन बाद, क्योंकि बाहर का तो मौसम बिल्कुल अलग चेंज अलग आपको दिखेगा, अब वहां पे शरीर अगर जल्दी से चेंज नहीं कर पाया तो आपको खांसी जुकाम ऐसा हो जाता है। ऐसे ही घर पे थोड़ा मौसम के आसपास का बदल गया, खांसी जुकाम। तो इसलिए छोटा सा ये प्रोडक्ट है इम्यूनिटी ड्रॉप, 100 से 500 ml 150 ml गर्म पानी में डाला, 1-2 ड्रॉप डाला, चाय बन गया, पी लिया। एक तरह से समझिए काढ़े का, बस हो गया, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। कोई खांसी जुकाम सर्दी बढ़ने के नाम ही नहीं है, उसी से काम चल जाता है। ज्यादा बढ़ गया तो प्रोडक्ट तो वही है, हम ले लेंगे। तो ये इस तरह का है। तो अपने पास आयुष्मान पाउडर भी है, इम्यूनिटी ड्रॉप भी है, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर लीजिए। छोटी मोटी इन्फेक्शन, खांसी जुकाम सर्दी बुखार में बहुत ही हमारी मदद करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट इज गिलोय। देखो फाइटर, हम लोग गिलोय को बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं। एक्चुअली गिलोय जो आपका होता है ये आपके शरीर में आपको बचाने का काम करता है। मतलब ये है कि शारीरिक समस्याओं को बढ़ने से रोकता है, आपको बीमार नहीं होने देगा। अब जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी चलेगी, पाचन क्रिया अच्छा चलेगा, शरीर का ग्लूकोज मेंटेन रहेगा, बॉडी का स्ट्रेस ठीक रहेगा और लंग्स अच्छे से काम करेंगे, वो क्यों बीमार होगा भाई? तो गिलोय यही तो करता है, आपके सभी शारीरिक क्रियाओं का एक संतुलन बना के चलता है। तो गिलोय हमेशा, अगर हमें, मेरे जैसे व्यक्ति जो जिनको अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अपना गिलोय रेगुलर यूज करें, कोई हमें नुकसान ही नहीं होने वाला। कैप्सूल यूज करें या जूस यूज कर लें 20 ml खाली पेट 2 बार। और यदि आप साइड प्रोडक्ट के रूप में यूज करना चाहते हैं तो यूज करिए। फीवर डॉग के साथ गिलोय यूज कर सकते हैं, कफ डॉग के साथ गिलोय प्रयोग में ला सकते हैं, वायरल डॉग के साथ गिलोय यूज में कर सकते हैं। बहुत सारे जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता ये कफ डॉग वायरल डॉग क्या है, घबराने की बात नहीं है, अभी लिख लीजिए। आपका जब वो प्रोडक्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। सो इन जगहों पे अपना ये यूज आता है। तो वाइटनिक गिलोय है एक कमाल का प्रोडक्ट। तो जूस खाली पेट 2 बार 20 ml और कैप्सूल 1 से 2 कैप्सूल। नोनी जो है फाइटर एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट होता है और नोनी का प्रयोग तो बहुत सारा है। आप शुरू से ही आज के ही ट्रेनिंग में मैंने नोनी के कितने सारे फायदे किस प्रोडक्ट में यूज करके लेना है मैंने आपको बता दिया। क्योंकि नोनी इतना फायदेमंद कैसे हो गया, इतना मास्टर क्या हर जगह यूज हो रहा है। देखो नोनी की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? आपको मैंने शुरुआत में क्या चीज समझाया? आपको मैंने शुरुआत में यही समझाया कि फाइटर नोनी हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के होने के कई सारे कारण होते हैं। उसमें से एक कारण ये भी होता है कि आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स कितने बन रहे हैं। जितने ज्यादा फ्री रेडिकल आपके शरीर में बनेंगे आपके शरीर को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। नोनी जो है आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कम करने की पावर जो है
ये बढ़ा देता है, फ्री रेडिकल को डाउन रखता है, इसीलिए इसका हर जगह काम आता है। और दूसरी बात कि हमारे शरीर के जितने भी हिस्से अलग अलग होते हैं, चाहे कुछ भी हो, उनके सही रूप से चलने के लिए, बॉडी का विकास होने के लिए, सेल को नए तरीके से बनने के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता है, और नूनी भरपूर ये दे देता है। तो इसलिए हर जगह काम आता है, चाहे स्किन की बात हो, चाहे हार्ट की समस्या की बात हो, चाहे गठिया की बात हो, चाहे स्किन की बात हो, चाहे आपके शुगर की बात हो, एवरीवेयर हम इसका काम नहीं ले सकते। तो ये नूनी है, 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद आप आराम से इसको प्रयोग में लाइए। और जहां जहां यूज किया है मैंने आपको बता दिया है। अश्वगंधा, देखिए अश्वगंधा एक्चुअली क्या है, एक जड़ी बूटी है, इंडियन जड़ी बूटी। अश्वगंधा क्या करता है, आपके शरीर में, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए आपके शरीर की शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। देखो हमारे शरीर में, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अभी बताया कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है आपकी इम्यूनिटी। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, शारीरिक क्रियाओं का सही से चलना, हार्मोन्स की प्रक्रिया का ठीक से चलना, आपका स्ट्रेस सही रहना, मेंटल हेल्थ अच्छा रहना, उन सभी पे अश्वगंधा हमारी मदद करता है। तो अश्वगंधा जो है महिला या पुरुष कोई भी ले सकता है। 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद रात में ले लीजिए, दूध के साथ ले लीजिए, नॉर्मली ले लीजिए। ये ऐसा है, अश्वगंधा से किसी प्रकार का विटामिन आपके शरीर में नहीं जाता, तो विटामिन के जो प्रोडक्ट है आपको अलग से लेने चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रोडक्ट हमारे अपने लिए ध्यान रखने के। अश्वगंधा का प्रयोग आप कई जगहों पे यूज कर सकते हो, थंडर के साथ कर सकते हैं, इम्यूनिटी के किसी भी प्रोडक्ट के साथ अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं, देन आपका गैनेडॉक के साथ कर सकते हैं, टेस्टोफाज के साथ कर सकते हैं, किसी विटामिन प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं, हर जगह चल जाता है। सो ये हमारे वेलनेस, हमें अपने बचाव के लिए है अश्वगंधा। नेक्स्ट है जिनसेंग। अब देखो पूरी दुनिया में जिनसेंग सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिनसेंग को सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, जबकि है अश्वगंधा से कम का, क्योंकि इसको प्रमोट किया गया। जिनसेंग जो है चाइनीज जड़ी बूटी है, बहुत ज्यादा माना जाता है इसको। क्या काम कर सकता है, ये 2 काम करता है। वैसे तो बहुत सारे काम करेगा, बट 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो आपकी शारीरिक ऊर्जा को मेंटेन करता है, एनर्जी को मेंटेन करता है। वो कैसे हो जाता है, तो भाई आपकी भोजन की जो पचने की प्रोसेसिंग होती है, उससे जो ऊर्जा बनता है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसको एक्टिव करके रखता है। और दूसरा, हमारा जो ये ब्रेन का नर्वस सिस्टम होता है, इसको मजबूत करता है, इसको सही से फंक्शन में लाता है। तो इसलिए हमारे ब्रेन के फंक्शन भी अच्छे रहते हैं। तो जिनसेंग जो कैप्सूल होता है, ये पर डे 1 कैप्सूल यूज करेंगे, उन व्यक्तियों को ज्यादा लेना चाहिए जो लोग थोड़े से मेंटल वर्क में ज्यादा रहते हैं, मानसिक उनका वर्क ज्यादा है, एंड थोड़ा सा खान पीन का उनका बहुत ही गड़बड़ सिस्टम रहता है। तो अपना जिनसेंग इज परफेक्ट। इसको भी किसी विटामिन के साथ ले सकते हैं, किसी भी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के साथ ले सकते हैं। आप इसको थंडर ब्लास्ट के साथ यूज कर सकते हैं। अगर ब्रेन की समस्या में ब्रेन डॉग दिया, तो ब्रेन डॉग के साथ प्रयोग में ला सकते हैं। तो 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद रात में ले लीजिए। अगली प्रोडक्ट की तरफ हम बात करेंगे, और जो अगला प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज गोल्डन मिल्क पाउडर। दोस्तों ये मिल्क जो हम पीते हैं, भारत की 70% आबादी जो है मिल्क पीती है, लेकिन जो हम मिल्क पीते हैं उससे हमें क्या मिलता है? जो मिल्क हम पीते हैं फाइटर, उस मिल्क से हमें केवल पोषण, न्यूट्रिशन मिलता है। मतलब कैल्शियम मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकता है, एमिनो एसिड मिल सकता है, B12 मिल सकता है, यही। लेकिन जो मिल्क आप पी रहे हो, उस मिल्क से ये नहीं हो सकता कि आपके हार्ट को थोड़ा प्रोटेक्ट कर ले, हार्ट की बीमारियां ना। अल्टीमेटली वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगा, आप ज्यादा वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे, ब्लड में बढ़ेगा, हार्ट की दिक्कत बढ़ेगी। वो आपके ब्रेन को हेल्थी नहीं रख सकता, वो केवल पोषण दे सकता है। तो हमें थोड़ा सा क्या है कि उसमें कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए जिससे वो उसका एफिशिएंसी बढ़े। तो हमने क्या किया है, गोल्डन मिल्क बनाया। इसमें देखो मिल्क का क्या है ना, केवल हमने प्रोटीन पार्ट यूज किया, मतलब स्किम्ड मिल्क है, फैट आइटम हटा दिया, जिससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है वो हटा दिया। इसमें हमने एक्स्ट्रा प्रोटीन और डाल दिया, ये प्रोटीन सोया प्रोटीन। उसके बाद जो है फाइटर, इसमें आपका हल्दी है, शरीर में जो सूजन वगैरह इन्फ्लेमेशन होता है उसमें मदद करता है। दालचीनी हार्ट के लिए बढ़िया होता है, एंटीबायोटिक्स होता है। मुलेठी आपकी खांसी वगैरह में मदद करता है। सफेद मूसली शतावरी हार्मोन्स वाले पार्ट पे काम करता है। सूंठ है, अश्वगंधा है, जायफल है, ब्रेन के सिस्टम पे काम करता है। तो ये चीजें जो हैं, जो हम लेते हैं दूध में एक्स्ट्रा मिक्स करके, तो अल्टीमेटली हमारे हार्ट, ब्रेन और शरीर में जो थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन, इसका
बचाव हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट अगर नॉर्मल व्यक्ति लेते हैं दूध वगैरह में मिक्स करके, बिल्कुल कोई बात नहीं है, आप 2 से 3 ग्राम जो है इसको आराम से दूध में मिक्स करिए और ले लीजिए। इसको पीने के बाद थोड़ा मीठा लगता है, तो क्या हम शुगर वालों को दें या नहीं दें? भाई दे दीजिए, कोई नुकसान नहीं, इसमें स्टीविया होता है। स्टीविया थोड़ा मीठा लगता है, लेकिन शुगर से तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है, तो हम तो स्टीविया यूज करते ही करते हैं, तो उसको आप आराम से दीजिए। और जिनको भी हार्ट की समस्या, शुगर वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग जो है फाइटर अपना आराम से थोड़ा सा 5 ग्राम 10 ग्राम बढ़ा लीजिए, गुनगुने पानी मिक्स करिए, दूध बन गया, पी लीजिए, तो भी आप मिल्क ही पी रहे हो। तो दिस इज गोल्डन मिल्क पाउडर, हाउ वी यूज इट्स। दिस इज इको आर्गम टी। फाइटर ये चाय जो है थोड़ा सा खास है, इंडिया का सबसे फाइनेस्ट टी क्वालिटी दार्जिलिंग लीफ है, उसको प्रयोग किया गया है, एंड साथ में इसमें तुलसी, इलायची, अदरक, मुलेठी, ये सारी चीजें होती हैं। तो अल्टीमेटली आपके कफ को बैलेंस करके रखता है। सुबह शाम स्ट्रेस फ्री रहोगे, कफ बैलेंस रहेगा, खांसी की समस्या नहीं होगी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप जैसे बनाना है बना लीजिए भाई, तो दोपहर और सुबह शाम जैसे भी ठीक लगे। एंड दिस इज सुपर रिबो रिफाइंड राइस ब्रान। इसको समझिए, देखो हमारे शरीर में आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, हार्ट की समस्या, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में किधर से आता है, ऑयल से आता है, सारे से नहीं। हमारे शरीर में देखो क्या है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसे खाते हैं जिससे आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके ब्लड में बढ़ेंगे तो ब्लॉकेज बढ़ेगी। तो राइस ब्रान ऑयल आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, क्योंकि होता ही नहीं इसके अंदर कुछ ऐसा। ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को इंप्रूव करता है, क्योंकि थोड़ा फैट इसमें हो रहता है। जितना ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ेगा, बॉडी का वेट भी उतना बढ़ेगा, तो ये उसमें भी काम करेगा हमारा। इसके अलावा इस प्रोडक्ट में हमने थोड़ा सा विटामिन भी डाला, विटामिन ए, डी और ई। डी हमारी इम्यूनिटी पे, ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, ए इम्यूनिटी पे काम करता है। तो ये तो इसके फायदे हो गए। अब दूसरी बात ये है कि भाई देखो, अपने जितने भी हम तेल वगैरह यूज करते हैं, सभी तेल का टेम्परेचर अलग अलग होता है। हम तो भाई, हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो बस कढ़ाई में डाले, उसको बॉयल करें, उसमें जो भी पूरी पकौड़े समोसे कुछ भी बना देते हैं, और कई बार भी यूज कर लेते हैं, तो हमें तो ये पता चलता। लेकिन इससे नुकसान भी है। अब जिस तेल का टेम्परेचर कम रहता है, जल्दी खराब हो जाता है, आपको तो पता ही नहीं दिखेगा, बट वो बार बार रिपीट करने से आपको ही नुकसान है। राइस ब्रान ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, लगभग 250-300 के आसपास, और फिर उसके बाद आप मल्टीपल यूज में भी ले लेते हो तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। और अगर कोई ज्यादा तेज आंच पे आपको कुछ फ्राई करना है तो दैट्स ओके, तो उस धर भी काम आ जाता है। तो ये आपका राइस ब्रान ऑयल है, एंड जितने भी लोगों को ओबेसिटी, हार्ट की समस्या ऐसा कुछ है, दे कैन यूज इट। नॉर्मली जितने भी लोग तेल यूज करते हैं फ्राई वगैरह के लिए, तो इसको आराम से ले लीजिए। तो फाइटर दिस इज इट फॉर टुडे, एंड आज का हमारा पार्ट हमने कवर कर लिया। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट बात थी वो हमने जो है विस्तार से जो है फाइटर अपना समझ लिया है। जस्ट अ मिनट फाइटर। तो ओके, स्पेशली जितने भी नए लोग हैं, मैं उनको बस यही बोलना चाहूंगा कि फाइटर अभी आप लोगों ने शुरुआत करी है, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो है आपको समझने में